देखिए, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। मतलब यहाँ पर है ताड़ों के दल। यहाँ पे ताड़ का एक वृक्ष होता है जो खजूर या नारियल के वृक्ष के समान बहुत ही ऊंचा होता है। उसका वर्णन किया गया है कि ताड़ के वृक्ष समूह में लगे हुए हैं। दल यानी समूह, ठीक है ना। इसको देखिए कि वहां पर लगे हुए ताड़ के वृक्षों का समूह और उसमें लगे हुए पत्तों का समूह इस प्रकार प्रतीत हो रहा है मानो कि पेड़ के पंख उग गए हों और वे चारों ओर फैले हैं। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। करतल का मतलब होता है हथेली। जिस प्रकार मनुष्य की हथेली होती है उसी प्रकार ताड़ के जो पत्ते हैं वे हथेली के समान चौड़े हैं। तो उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन ताड़ के पत्तों का आकार एक हथेली के समान, चौड़ी हथेली के समान प्रतीत हो रहा है और उसके निकले हुए सिरे हथेली की अंगुलियों के समान हैं। तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। और वर्षा, वारी, वारी मतलब पानी, तो और धार किसकी है? पानी की धार। तो पानी की धार कहाँ से आई? वर्षा होने के कारण। तो पानी की जो धार है, वर्षा की पानी की धार लगातार उन पत्तों पर तड़ तड़ की आवाज के साथ चंचलता से गिर रही है। टप टप झरती करमुख से जल बूंदे झलमल। और उसके अग्रभाग से यानी पत्तों के कर यानी हाथ, मुख यानी सिरा, तो उन पत्तों के जो हथेली की समान पत्तियां हैं उनके सिरों से लगातार झिलमिलाती हुई जल की बूंदें नीचे यानी पृथ्वी पर टप 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 की ध्वनि के साथ गिर रही है। ये आपका कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं वहां पर लगे हुए ताड़ के वृक्ष समूह में लगे हुए हैं और उनमें समूह में चौड़े चौड़े फैले हुए पत्ते लगे हुए हैं जो पंखों के आकार के हैं, पंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। करतल मतलब हथेली। तो वे चौड़ी, किसी चौड़ी हथेली के समान लग रहे हैं और उनके लंबे लंबे निकले हुए सिरे हाथ की लंबी उंगलियों के समान दिखाई दे रही हैं। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। और उन पत्तियों पर पानी की धार तड़ तड़ की ध्वनि के साथ चंचलता से गिर रही है। टप टप झरती करमुख से जल बूंदे झलमल। और टप 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 की आवाज के साथ उनकी यानी पत्तियों के अग्र सिरे से हथेली के समान जो आगे का सिरा है वहां से जल की बूंदें निरंतर धरती पर टपक रही हैं। अब इसका विशेष देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें ताड़ के वृक्षों का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट होगा इसमें ताड़ के वृक्ष में लगे हुए चौड़े पंखों के समान पत्तों को मनुष्य की हथेली के समान बताया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। अब उसके बाद है चंचल बूंदों के समान, यानी पानी की बूंदों को चंचल बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। फिर है इसमें भाषा शैली। भाषा शैली में आएगा परिनिष्ठित हिंदी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। शांत रस, ये अगले पॉइंट में आएगा। फिर इसके बाद आता है पॉइंट अलंकार। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग।
और भी कई अलंकार हैं जो मैं बताती हूँ एक के बाद एक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, उनके शब्दों का उदाहरण देख लीजिए आप। लंबी लंबी, तड़ तड़, टप टप, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर है यहाँ पर ध्वन्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग। ध्वन्यात्मक इसलिए है कि शब्दों को ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है चित्रात्मक वर्णन। चित्रात्मक वर्णन इसलिए कहा गया है कि जिस किसी रचना को जब हम पढ़ते हैं और उसको पढ़कर हमें ऐसा महसूस हो कि यह हमारे आसपास होने वाली किसी घटना का सजीव चित्र है, इसलिए इसे कहा गया है चित्रात्मक वर्णन। तो यहाँ पर इसका विशेष समाप्त होता है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। यह एक पद है। आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर चलने वाला और घूमने वाला बच्चों का समूह वर्षा को देखकर इतना हर्षोल्लास से भर गया है कि वह पागलों के समान ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। अगली पॉइंट, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, और तेज हवा के चलने के कारण नीम का वृक्ष तेजी से हिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खुशी से अत्यंत व्याकुल होकर झूम झूम के अपना सिर हिलाकर अन्य लोगों का आह्वान कर रहा हो। नेक्स्ट लाइन, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, और वर्षा की बूंदों को की खुशी पाकर हर सिंगार का फूल झरने लगा है, किंतु बेला की कलियां प्रति क्षण बढ़ रही हैं, अर्थात खिलकर फूल का आकार ले रही है। अगली लाइन, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, और चारों ओर फैली हुई हरियाली में, ठीक है, हरियाली को देखकर प्रसन्न चित्त होकर पक्षियों का समूह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मंगल गीत गा रहे हों। फिर से इस लाइन को देख लीजिए कि चारों ओर हरियाली के छा जाने से पक्षियों का समूह ऐसा लग रहा है मानो प्रसन्नचित्त होकर कोई मंगल गीत गा रहा हो। ठीक है, ये पद का अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया था कि जब भी आप विशेष लिखें तो सबसे पहले उस पद में या उस दोहे में, उस चौपाई में, उस अनुच्छेद में काव्य की, है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है उसको संक्षेप में लिखा जाता है 1, 2, 3 लाइन में। ठीक है ना, 1 लाइन के भी हो सकता है, ये 2 पॉइंट का भी हो सकता है, 3 पॉइंट का भी हो सकता है, 4 पॉइंट का भी हो सकता है ये। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट इसमें कि कवि ने यहाँ पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में बच्चों की खुशियों का वर्णन किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नीम के वृक्ष हरसिंगार के फूलों को और बेला की प्रति क्षण बढ़ने वाली खुशियों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें पक्षियों के समूह से निकलने वाली आवाज को मंगल गीत के समान बताया गया है। अब इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि नीम का वृक्ष जो है हिल रहा है, इसलिए इसे व्याकुल और प्रसन्न बताया गया है, जबकि बेल यहाँ पर हर सिंगार का जो फूल है उसे झड़ने के समान बताया गया है, उसकी पंखुड़ियां अब झड़ रही हैं, जबकि बेला की कलियां फूल का आकार लेकर
बढ़ रही है। तो यहाँ पर दो विरोधाभास बताए गए हैं, यानी हरसिंगार के फूल को झड़ते हुए और बेला की कलियों को बढ़ते हुए बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें भाषा शैली। परिनिष्ठित हिंदी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, ये मैं आगे आपको समझा दूंगी। अगला पॉइंट है शांत रस का प्रयोग। ठीक है ना। फिर आता है अलंकार। अलंकार में है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और ध्वन्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग है। यह भी एक भाषा शैली का प्रकार है, ध्वन्यात्मकता। ठीक है, जिसे शब्दों के माध्यम से बताया जाता है ना। तो ये आपका और चित्रात्मक वर्णन, ये सब मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इनके शब्दों को लिखते जाएंगे और उदाहरण आपको समझ में आ गया कि जैसे आपके इस अनुच्छेद में दिया गया है टप टप। टप टप क्या है? ध्वनि का प्रदर्शन कर रहा है, ध्वनि की ओर संकेत किया गया है। टप टप तो क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द हो गया। फिर है दे दे, झूम झूम, ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वर्णन है यहाँ पर, है ना। और अनुप्रास अलंकार की पहचान आपको आती ही होगी कि जहां पर एक ही वर्ण से बने हुए कई शब्द अगर एक ही पंक्ति में आ जाएं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार आपकी इस पूरी कविता में दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगली वीडियो में अब हम अगला पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।